हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताएंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है डेप्रिसिएशन चैप्टर का। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। 36 क्वेश्चन ये आपका हिंदी में है और इसी क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार हम आपको इंग्लिश में भी दिखा दे रहे हैं ताकि आप इसको आराम से नोट कर सकें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 इंग्लिश में, एक शुगर मिल कंपनी वाला, और ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। और बाकी के क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी सेम उसी बुक से है। आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चंस हमने एक ही बुक से ही करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन है साहित्य भवन बुक से। साहित्य भवन बुक आपके सामने है, बही खाता लेखा शास्त्र। हिंदी मीडियम में भी इसके राइटर एस एम शुक्ला हैं और इंग्लिश मीडियम की जो बुक है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इसके राइटर भी एस एम शुक्ला हैं। सेम बुक है ये। इसके बाद आप लोग कॉलम बनाएं और उसके बाद हम लोग कॉलम में सवाल करना शुरू करेंगे। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग कॉलम बना लें। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। अभी तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन इससे पहले देखे हैं वो या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के थे, जो सबसे स्टार्ट में हमने पढ़ा है, और जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे वो थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन यहाँ से आपको दोनों ही मेथड एक ही सवाल में मिलेंगे। वो कैसे होगा हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया एक चीनी मिल कंपनी ने एक संयंत्र और मशीन एक ही चीज़ होती है, इससे कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे संयंत्र लिख के आए या मशीन लिख के आए। संयंत्र 1 अप्रैल 2012 को 5 लाख रुपए का क्रय किया। 1 अक्टूबर 2012 को 2.5 लाख रुपए का एक अतिरिक्त संयंत्र क्रय किया। 1 अक्टूबर 2014 को वो संयंत्र जो 1 अप्रैल 2012 में क्रय किया गया था पुराना हो गया और उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। और उसी तिथि को एक नई मशीन, अब नई मशीन का हो या नया संयंत्र का हो, क्रय किया 6 लाख रुपए का। कंपनी संयंत्र की मूल लागत पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटती है। 2014-15 में कंपनी ने ह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन कर दिया और 15% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत ह्रास काटने की विधि को अपनाया। 2012-13 से 15-16 तक की अवधि का मशीन खाता बनाइए। इंग्लिश मीडियम वाले देखें। ऑन 1 अप्रैल 2012 a sugar mill company purchased a machine plant या मशीन जो भी कहो, plant for rupees 5 lakh. On 1 October 2012 an additional machinery या plant, चाहे मशीनरी was purchased कहो या plant was purchased for rupees 2,50,000. पहले एक प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 2012 को 5 लाख का, फिर खरीदा 1 अक्टूबर 2012 को, पहले ही साल 2.5 लाख रुपए का। उसके बाद कहा गया कि 1 अक्टूबर 2014 को द प्लांट विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख। यानी 1 अक्टूबर 2014 को जो प्लांट 1 अप्रैल 2012 को ख़रीदा था, यानी सबसे पहला वाला प्लांट, वो ख़राब हो गया और उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। ऑन द सेम डेट, और उसी तारीख पर एक नई मशीन खरीद ली गई 6 लाख रुपए की। कंपनी डेप्रिसिएट करती है प्लांट एंड मशीनरी को 10% की रेट से, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन 2014-15 वाले सेशन में कंपनी ने मेथड बदल दिया, 15% अपनाया, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी 2014-15 से पहले वाले जितने भी साल हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी साल हो, उनमें आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 10% की रेट से। और 2014-15 वाले साल के बाद से आप लगाएंगे 15%, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के रेट से। सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में 2012 अप्रैल 1 जब सबसे पहला प्लांट या मशीन खरीदी गई। अब यहाँ चाहे मशीनरी अकाउंट अगर कहा जाए तो मशीनरी अकाउंट लिख लो, प्लांट का अकाउंट कहा जाए तो प्लांट अकाउंट लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टू बैंक अकाउंट, सबसे पहला प्लांट या मशीनरी जो ख़रीदा गया वो ख़रीदा गया 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2012 में, और अक्टूबर 2012 में एक और प्लांट खरीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये ख़रीदा 2,50,000 रुपये का,
यानी 2.5 लाख रुपए का। अब ये 2012 से शुरू हुआ है, 2013 में एंड होगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड अलग अलग। पहले मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, 10% का रेट। तो अप्रैल 1 से 5 लाख रुपए की मशीन है, उसका 10% आएगा 50,000। और दूसरी 2.5 लाख रुपए की मशीन है, इसका 10% आएगा 25,000, लेकिन पूरे साल का होगा। और आपको अक्टूबर से मार्च तक यानी 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो 25,000 का आधा हो जाएगा। इसको ऐड करके लिखेंगे और फिर दोनों मशीनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। पाँच लाख में से 50,000 लेस कर देंगे, 4,50,000 आ जाएगा। 2,50,000 में से 12,500 लेस कर देंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो इधर टोटल आ रहा है 7,50,000। इधर टोटल करके देखते हैं। इधर भी आ रहा है 7,50,000। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट डेट पर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। छः लाख 87,500 ये बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। और 2013 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2014 मार्च 31। अब 2013 से 14 के बीच में कोई नया काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो बेचने वाली डेट दी गई थी वो है अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर 2014 के मार्च में ही ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट ईयर में बेचने वाली डिटेल लिखी जाएगी। अब यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाते समय आपको एक बात अच्छे से ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन का मेथड 2014-15 में बदलेगा। अभी 14-15 नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है 13-14। यानी अभी मेथड आपका कौन सा है? अभी पहले वाला मेथड चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी खरीदी गई एसेट की कीमत पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली मशीन की खरीदी गई कीमत कितनी है? 5 लाख, इसका 10% आएगा 50,000। दूसरी मशीन की खरीदी गई कीमत 2.5 लाख, इसका 10% 25,000। पिछले साल कम था क्योंकि वो अक्टूबर में आई थी, इस बार तो पूरे साल रही है, तो इस बार पूरा लगेगा। इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे तो 75,000 आएगा। और उसके बाद दोनों का अलग अलग बैलेंस लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। 4,50,000 में से 50,000 लेस कर देंगे, पहली मशीन का बैलेंस आ जाएगा 4 लाख। 2,37,500 में से 25 लेस कर देंगे, 2,12,500 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इधर लिखेंगे, छः लाख 12,500। टोटल करेंगे 6,87,500। इधर आ रहा है, इधर आ रहा है 500
5 7, तो इधर भी वही आ रहा है 6,87,500, 6,87,500। अब सबसे पहले इस बैलेंस को इधर लेफ़्ट साइड पर नेक्स्ट पेज पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2014 1 अप्रैल को पहली मशीन का बैलेंस 4 लाख, दूसरी मशीन का 2,12,500, और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 2014 1 अप्रैल को हमने ये दोनों बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिए हैं, 4 लाख 2,12,500। ये यहाँ से देख करके हमने ट्रांसफ़र किए हैं। अब जो मशीन के बेचने की तारीख है उस पर ज़रा ध्यान दें, 1 अक्टूबर 2014 को। तो ये 2014 चल रहा है, 14 से 15 वाला सेशन है, तो 1 अक्टूबर यहाँ पर आएगी, वहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो पहली वाली मशीन बेची गई, यहाँ पर कितने रुपए में बेची गई है, तो यहाँ बताया गया था जो पहले मशीन थी उसको 1 लाख रुपए में बेचा गया, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए यहाँ लिखे जाएंगे, और सबसे पहला काम होगा डेप्रिसिएशन निकालना। अब ज़रा डेप्रिसिएशन पे ध्यान दें। अब ये कौन सा सेशन शुरू हो गया, अब ये सेशन शुरू हो गया 2014-15, और आपकी बुक में यही बात लिखी गई थी कि 2014-15 से मेथड बदल जाएगा, 15% हो जाएगा, वो भी डिमिनिशिंग। तो अब यहाँ से जो आपका मेथड लग रहा है इस साल से, अब आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं लग रहा है, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लग रहा है। यानी कि अब आपको क्या करना है, 4 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन निकालना है, वो भी 15%, अप्रैल से अक्टूबर तक, यानी कि 6 महीने का। ये सॉल्व करना है, 4 लाख का 15% 6 महीने के लिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 6 6 2 12 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 जा 4, 1 2 3 0 बचे हैं, ये 3 0 यहाँ लग जाएंगे, ये 15 बच गया, 15 दूना 30, यानी कि 30,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 30,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन में यहाँ लिख देंगे 30,000 रुपये। इसके बाद आपको निकालना होगा पीएल। पीएल कैसे निकलेगा, मशीन की कीमत कितनी थी जब साल शुरू हुआ, 4 लाख। सबसे पहले उसको रफ में लिखेंगे, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन घटाएंगे। डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000। घटने के बाद उस मशीन की कीमत कितनी बची, 3,70,000। मशीन की कीमत कितनी बची, 3,70,000, और उसको कितने में बेचा गया, 1 लाख में। जब 3,70,000 वाली मशीन को अगर 1 लाख में बेचा जा रहा है तो लॉस कितने का हुआ, 2,70,000 का लॉस हुआ, जो यहाँ पर पीएल के नाम से लिखा जाएगा, 2,70,000 रुपये। और ऐसा करने से पहली वाली मशीन का काम अब ख़त्म हो गया, और उसी 1 अक्टूबर को ही एक नई मशीन खरीद ली गई। तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये कहलाएगी तीसरी मशीन। ये कितने में खरीदी गई, आ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख रुपए में एक नई मशीन खरीदी गई। अब 2014 के बाद ये बुक बंद होगी 2015 मार्च 31 को, और वहाँ पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाना होगा। डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली पर तो नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट वाली मशीन जा चुकी है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड पर और थर्ड पर। सेकंड वाली मशीन जिसकी कीमत इस समय है 2,12,500, 2,12,500 का 15% कैलकुलेट करना है पूरे साल के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 के रेबल पड़ेंगे, 15 5 75 कैरी 7, 15 2 30 और 7 37 कैरी 3, 18 का 8 कैरी 1, 31,875 ये आ रहा है यहाँ पर। ये जो नई मशीन आई है इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ये नई मशीन आई है 6 लाख रुपए की, और 6 लाख रुपए का आपको निकालना है 15%, लेकिन ये अक्टूबर से आई है तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन रहेगा, यानी कि 6 महीने का। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 6 2 12, 2 × 2 2 3 6, 1 2 3 0 बच जाएंगे,
15 3 जा 45, 3 ज़ीरो लग जाएंगे, यानी 45,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करके इधर बाहर लिखेंगे। और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे सेकेंड और थर्ड का। सेकेंड वाली मशीन 2,12,500 की थी, उसमें से इसका डिप्रिसिएशन कटाएंगे 31,875, इसको लेस कर देंगे। ये 1,80,625। अक्टूबर में आई थी 6 लाख की मशीन, 6 लाख में से 45,000 रुपये लेस करने हैं। आ जाएगा 5,55,000। इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे। अब दोनों साइड टोटल करेंगे जो कि बराबर आना चाहिए। देखिए बेटा, जब अभी हम लोगों ने यहाँ पर मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 का दोनों का बैलेंस निकाल लिया था। अब ये दोनों के बैलेंस को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। सेकेंड वाली मशीन का बैलेंस है 1,80,625 एंड थर्ड वाले का बैलेंस है 5,55,000। ये 1 अप्रैल को हमने ये बैलेंस लिख लिया है। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये लिखा था कि 2015-16 से ये मेथड बदल जाएगा, और अब ये मेथड जो होगा वो आपके लिए 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। जैसा कि क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 2014-15 से ये मेथड बदल चुका है और अब 15% डेप्रिसिएशन हम लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर करंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इस बैलेंस का 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसका भी 15% और इसका भी। तो इसका 15% यानी 15% निकालेंगे तो ये आएगा 27093.75, और इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 83250, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे। और इस सेकंड वाली मशीन में सेकंड डेप्रिसिएशन कटाएंगे तो ये बैलेंस बचेगा, थर्ड वाली मशीन के बैलेंस में से थर्ड का डेप्रिसिएशन कटाएंगे तो ये बैलेंस बचेगा। इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे और इस दोनों को टोटल करेंगे तो इधर का टोटल और ये वाला बैलेंस, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो बराबर आ रहा है 7,35,625। और फिर ये बैलेंस जो हम लोग ने यहाँ निकाला है, ये दोनों का बैलेंस अलग अलग है, लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ सिंगल में ही किया जाता है। ये हमने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए साथ में, लेकिन वो वीडियो भी स्किप हो गया, इसलिए हमने बाद में डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया है। आप आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि डेप्रिसिएशन चैप्टर का ये क्वेश्चन 36 था जो कंप्लीट हो गया आपके सामने, और इसका ये आंसर भी आपके सामने हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है 6,25,281 रुपीज़ एंड 25 पैसे। और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें पीएल निकालना था वो पीएल भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, एक तो ये बैलेंस और दूसरा ये निकाला हुआ पीएल जो कि है 2,70,000 रुपये का। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह से और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी नई नई बातें आपको पता चलती रहेंगी। सिर्फ इसी की तरह के क्वेश्चन ही नहीं, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।